प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिदिन की प्रेरणास्पद कहानी सुनकर एक सब्सक्राइबर ने फ़ोन किया। सरला नाम था उसका। बोली कि सर, आपकी जो कहानियां रहती हैं सीधा दिल को छूती है। मेरी आप बीती आप जरूर अपने YouTube चैनल के ऊपर लोगों को बताइए, ताकि किसी ना किसी को उस बात से प्रेरणा जरूर मिलेगी। मैंने कहा सुनाइए। कि जीवन के अंदर जैसे कि आप बोलते हो घर को स्वर्ग बनाइए, अपने कर्तव्य को पहचानिए, उसी से संबंधित मेरी आप बीती मैं आज आपको सुना रही हूं। सरला ने कहा कि एक बार मेरी परिस्थिति विवाह के पश्चात इतनी कोई अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे हमारा गुजर बसेरा चलता था, पर संतोषी स्वभाव होने के कारण से हम सुखी थे। बड़े भैया की शादी हुई थी और उन्होंने फ़ोन किया कि दीदी, मैं और तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए बस 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। मैं घबरा गई, क्या खिलाऊंगी क्या पिलाऊंगी। पर फटाक से मैं किचन में गई, देखा कुछ बनाती हूँ नाश्ते में, पर ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि जिससे कि मैं भैया और भाभी को परोस सकूं। अचानक मेरा ध्यान 2 संतरों के ऊपर पड़ा। मैंने सोचा वस्तु के हिसाब से एक एक यदि मैं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगी। आखिर मैंने उन दोनों संतरों का जूस निकाला और दोनों को एक छोटे छोटे ग्लास के अंदर वो जूस डाल दिया, बर्फ डाल दिया। सोचा कि भैया भाभी के आते ही ठंडा मैं दे दूंगी। वैसे भी गर्मी के दिन थे और सवेरे 8 बजते ही गर्म हवा चलने लग जाती है। मई जून की गर्मी तो तौबा। जब मैंने दरवाजे की घंटी बजने के पश्चात दरवाजा खोला तो सरला कहने लगी कि मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि भैया भाभी के साथ में भैया की सासू मां भी आई थी। 2 के 3 हो गए और जूस सिर्फ 2 ही ग्लास में। अब मैं क्या करूं? मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैंने वो दोनों ग्लास भाभी को और सासू माँ को दे दिए और भैया को पानी का ग्लास उनके सामने रखते हुए कहा कि छुटके, तुझे स्प्राइट बहुत पसंद है इसलिए मैं तेरे लिए स्प्राइट लाई हूं। सासू माँ बोली कि बेटा मुझे भी स्प्राइट पसंद है, मुझे दे दो। यहां पर सरला ने कहा कि सर मैं फंस गई थी। भाई ने सासू माँ की तरफ ग्लास बढ़ाने के पहले ही मैंने इशारा किया। भाई समझदार था, उसने ऐसा करने के बजाय मुंह पे लगाया और जैसे ही उसने एक घूंट पिया उसे पता चल गया कि स्प्राइट नहीं, ये तो पानी है। भैया ने मेरी बात संभालते हुए कहा कि माँ आप तनिक रुकिए, मैं किचन में जाकर दूसरा ग्लास लाता हूं और उसमें हम दोनों आधा आधा कर लेते हैं। किचन में गया वही ग्लास लेकर और उसने जानबूझकर ग्लास नीचे गिरा दिया। ग्लास के गिरने की आवाज बाहर हॉल में बैठे सुन ली दोनों तीनों ने। अचानक छोटा सा मुंह लेकर आया कि माँ ग्लास तो मेरे हाथ से टूट गया, फूट गया, अब क्या होगा? आप चिंता मत करो, मैं अभी 2 मिनट में बाहर जाता हूँ और दुकान से स्प्राइट खरीद के लाता हूँ, आप आराम से नहीं 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 नहीं, आज शायद मेरे नसीब में ही नहीं है स्प्राइट पीना, कोई बात नहीं, मैं जूस ही पी लेती हूँ। क्योंकि उसे भी ऑफिस में जाने की देरी हो रही थी। मुश्किल से 5-7 मिनट वे रुके और जाते जाते
बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में रखते हुए मेरे भाई ने कहा कि दीदी, किचन के अंदर स्प्राइट गिर चुकी है, मेरे हाथ से, मेरी गलती से, उसको अच्छे से साफ कर लेना, वरना तुम्हारे हाथ की मिठास की वजह से स्प्राइट में चींटियां ना आ जाए और किचन में चींटियां चींटियां हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, वो कहने लगी सरला कि सर, मेरे भाई ने मेरी मुट्ठी बंधी की बंधी रखी, उसने मेरी इज्जत को उछाला नहीं, उसने उसकी सास के सामने मेरी इज्जत को बरकरार रखा। भाई हो तो ऐसा हो, रिश्ते हो तो ऐसे हो। जो आप कहते हो ना वारंवार कि परिवार के अंदर आत्मीयता होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए, सर मेरे घर के और मेरे परिवार के अंदर ये बात है। और मैंने इसीलिए आपको ये मेरी आप बीती सुनाई कि मेरी ये बात आप यदि अपने YouTube चैनल के ऊपर आपके अंदाज में कहोगे तो शायद हो सकता है इस घटना को सुनकर, इस बात को सुनकर किसी ना किसी के भी मन में जरूर आएगा कि हम भाई बहनों का भी प्यार ऐसा ही होना चाहिए। क्या हम अपने परिवार के सदस्यों की कोई ऐसी बात जो कि बाहर गलत तरीके से उसका प्रचार और प्रसार नहीं हो, हम ढकने की कोशिश करते हैं? क्या हम कोर्ट कचहरी के अंदर पहुंच जाते हैं? दोस्तों, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। उन रिश्तों को संभाले रखना, उन रिश्तों को बरकरार रखना हमारे अपने हाथों में होता है। यदि यही रिश्ते हमने मजबूती के साथ में अपनाए और एक दूसरे को समझने की भावना रखी, तो सचमुच में हमारा घर साक्षात स्वर्ग सा हो जाता है।